अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवनजायाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवनजायाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवनजायाणं नमो लोये सवसावणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मऊल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की जय। साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो और बेजोड़ बनो। इस हाइको पर अपनी चर्चा चल रही है। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही है अपनी, और मैंने जो पूर्व के प्रवचन का सार दे रहा हूँ। तो एक जो समाधान, क्योंकि अपनी बात चल रही थी काय पर, किस पे चल रही थी? सबसे पहला बिंदु क्या था? भूल गए? सहयोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा है अपना समाधान पर अपनी बात चल रही है कि परिवार के बीच में हम कैसे समाधान वृत्ति को लेकर आए और एक दूसरे का आपस में प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ता चला जाए। तो उसी समाधान के बिंदु में मैंने 5 बातें तैयार करी थी और प्रवचन इसमें किया। 2-3 प्रवचन इस पर हुए थे, एक प्रवचन करके इसको मैं करूँगा। सबसे पहली बात तो 5 समाधान दे रहा हूँ। अगर ये 5 समाधान अगर आपके साथ हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो है सामूहिक भोजन, दूसरा है सामूहिक भाषण, तीसरा है सामूहिक भ्रमण, और चौथा है सामूहिक भजन, और 5वां है सामूहिक भगवान की वाणी का वाचन। ये 5 चीजें अगर आपने वास्तविकता में समझ ली, मान ली और इनको फॉलो अप कर लिया तो वो वात्सल्य, वो स्नेह, वो प्रेम जिसकी अपन लंबे दिनों से चर्चा कर रहे हैं वो हमारे घर और परिवार में आ सकता है। सबसे पहली बात तो क्या है? सामूहिक भोजन। क्योंकि वर्तमान में आज सामूहिक भोजन लगभग बंद सा हो गया है। सब अपने अपने समय पर भोजन करते हैं और अपना अपना काम में लग जाते हैं। पिता बेटे के साथ नहीं भोजन कर पाता है, बेटा पिता के साथ नहीं भोजन कर पाता है, भाई भाई के साथ भोजन नहीं कर पाती हैं। ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जब एक साथ बैठकर जो भोजन होता है उस भोजन में प्रेम भी होता है, वात्सल्य भी होता है और स्नेह भी होता है, ये मान के चला। लेकिन आज ये समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई है कि आज हम एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं। बताओ, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो उस भोजन का आनंद ही कितना होता होगा। वो अलग ही एक उस समय वर्गणाएं उस भोजन में रहती होगी। लेकिन नहीं, हमें समय ही नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन कर सकें। हम एक दूसरे को, जब सब एक साथ बैठते हैं तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं
कि अगर मान लीजिए अकेले भोजन किया, अपना स्वयं का, मतलब स्वयं को बता रहा हूँ कि अगर अकेले भोजन किया तो शायद 4 रोटी में मामला निपट गया। आप सब एक साथ बैठे हैं तो लियो 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 में और 4 की 6 भी हो जाती है। वो प्रेम से वात्सल्य से कहाँ जगह हो जाती है पता नहीं चलता, और कम हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं पता नहीं चलता है। और फिर उस समय ऐसा भी रहता है कि नमक नहीं हो तब भी वो अंदर चला जाता है, ठंडा हो तब भी अंदर चले जाता है। 4 दूसरे कह रहे हैं, चारों के माथे पे सिकुड़न नहीं है तो हमारे माथे पे भी सिकुड़न नहीं आती है, और अपने आप में वो एक अलग ही माहौल रहता है। तो हम ये कहें कि कम से कम कुछ ना हो, हम रोज नहीं कर पा रहे हैं सामूहिक भोजन, तो कम से कम हम हफ्ते में एक दिन सामूहिक भोजन रखें। इस सामूहिक भोजन से क्या होगा, आपस का प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ेगा, आप मान के चलना। और अगर मान लीजिए हमारा जो परिवार है वो अलग अलग हो गया है, मान लीजिए अलग अलग हो गया है और हमारे बड़े भाई अलग रहते हैं, छोटे भाई अलग रहते हैं, तो हमारा तो कहना ये हैगा कि रविवार के दिन कर लो आप, या आपकी जिस दिन दुकान की छुट्टी होती है उस दिन कर लो। पूरा परिवार एक दिन इस घर में आहार करेगा, एक दिन उस घर में आहार करेगा। सच कह रहा हूँ, ये नियम ले लो आप बासा वालों कि हम क्या करेंगे, 4 भाई हैं, अब स्थितियां नहीं है, इतना छोटा मकान है और 4 भाई अलग अलग हो गए। क्या हो सकता है आपस में नहीं पटी हो, जेठानी की और देवरानी की, तो अलग अलग हो गए, ठीक है अलग अलग हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाव तो ये हैं, अगर बासा वाले मेरी बात मान जाएं तो सामूहिक भोजन नहीं हम कर पा रहे पूरे खानदान पूरे परिवार के साथ। 4 भाई हैं, एक रविवार को इनके घर, एक रविवार को उनके घर, एक रविवार को इनके घर, ऐसा अगर माहौल बन जाए तो वो पूरा परिवार कब मिलता है, मान लीजिए कोई किसी क्या कोई मरण हो गया तब होता है ना एक साथ भोजन, या कब होता है कोई शादी विवाह हो तब होता है, तब नहीं तो महीनों महीनों हो जाते हैं। एक भाई और बच्चों की बात ही नहीं हो पाती है कि वो इधर रहते वो उधर रहते वो उधर रहते, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने एक परिवार से बोला था, तो अब उस परिवार से बोला तो वो अलग अलग जगह रहते थे, दूरियां थी, लेकिन उन्होंने इस बात को माना और दूरियां होने के बावजूद भी वो क्या करते थे, वहां आके रहते थे। इंदौर की बात है, एक जैन कॉलोनी में रहता है, एक उधर रहता है, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी उन्होंने स्वीकार करी और उन्होंने बोला महाराज जी वास्तविकता में हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते थे, बैठ ही नहीं पाते थे, बात ही नहीं कर पाते, लेकिन उस दिन सब इकट्ठे होते तो एक अलग प्रेम वात्सल्य का माहौल अलग ही लगने लगा। तो ये अगर सामूहिक भोजन अगर बन जाए, ये क्रिया अगर चालू हो जाए, तो इससे भी आप लोगों का प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ता चला जाएगा। जो बड़े और जो परिवार है इस प्रकार से, और जो ज्वाइंट फैमिली नहीं है लेकिन हम लोग के बीच में भी है, तो कम से कम आप ही हो, मान लो आपके सदस्य 5, 7, 8 है, लेकिन एक दिन ऐसा तो तय कर लो कि हम सब बैठकर एक साथ भोजन करेंगे। आपका अलग समय, आपका अलग समय, उनका अलग समय नहीं, एक इतना तय कर लो कि भैया इस समय कम से कम हफ्ते में एक दिन, 7 दिन में एक दिन, 10 दिन में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने भर में एक दिन कर लो कि महीने भर में एक दिन हमारा ये समय होगा, इस समय में हम सब एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, पूरे लोग एक साथ बैठेंगे और उसके बाद वहां पर हम एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं। लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, अरे मैं कहता हूँ अपने घर में पिकनिक बनाओ आप, अरे पिकनिक जब मनाने जाते हैं ना, वहां सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो ऐसी पिकनिक क्या आप अपने घर में नहीं बना सकते क्या? घर को आप पिकनिक स्पॉट नहीं बना सकते? पिकनिक मतलब क्या, एक अंदर से जहाँ वात्सल्य स्नेह प्रेम खुशी होती है वो पिकनिक कहलाती है, ऐसा मैंने समझा है पिकनिक। या वो कीटी पार्टी, आपकी जो कीटी पार्टी होती है वो क्या, यही तो है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और हंसते हैं मुस्कुराते हैं। तो वो कार्य हमारे घरों में होना चाहिए, सामूहिक भोजन हमारे घर में होना चाहिए, कटिबद्ध हो जाए हम, महीने में 2 महीने में 4 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, उस तरफ तो हमने देखा है कि जैसे आप जिसको शुद्ध भोजन बोलते हैं, तो शुद्ध भोजन जहाँ लगता है, अगर कोई चातुर्मास में या कोई ऐसे मुनि महाराज आ जाते हैं, तो जिस घर में शुद्ध भोजन लगता है, 3 घर हैं मान लीजिए, तो 3 घर हैं, तो 3 घर में जहाँ शुद्ध भोजन लगता है
पूरा परिवार वहीं पर आता है और फिर वहीं पर भोजन करता है। पूरा परिवार, जहाँ शुद्ध भोजन लगे, मतलब आप उसको चौका बोलते हो, मैं शुद्ध भोजन बोलता हूँ, आप लोग उसको चौका बोलते हो। तो जहाँ लगता है तो सब एक साथ ही पड़गान करेंगे और एक साथ ही वहां पर एक ही घर में भोजन होता था। ये मतलब था, इतना भी हो जाए तो बहुत हम मानते हैं कि बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात है। और कम से कम नहीं हो तो पर्वों में तो मिल जाए हम, महावीर जयंती है, दिवाली है, और भी रक्षाबंधन है, उस समय सामूहिक भोजन हो जाए तो और अच्छा मैसेज जाता है और आपस में प्रेम स्नेह बढ़ता चला जाता है। ये बात पहली सामूहिक भोजन की। और दूसरी बात सामूहिक भाषण की। सामूहिक भाषण से तात्पर्य क्या है? लगभग बंद हो गया है पूरा सप्ताह भी संपूर्ण परिवार एक साथ बैठकर नित्य नई बातें नहीं करता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। स्थिति परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि लोग ऐसा सुनाते हैं कि बच्चा अपने पिता, मतलब क्या होता है कि वो बच्चा विद्यालय चला जाता है और पिताजी फिर बाद में उठते हैं। यहाँ नहीं होगा, बासा में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो बड़े शहरों की स्थिति और बड़ी जगह की स्थिति बता रहा हूँ कि वहाँ ऐसा होता है कि वो बच्चा जब है सो पिता उठते नहीं, सो के उसके पहले बच्चा जो कहाँ चले जाता है, विद्यालय चला जाता है। और इधर रात को बच्चा सो जाता है और उसके बाद पिताजी आते हैं। तो बाप और बेटे का मिलन ही नहीं हो पाता, बातचीत ही नहीं हो पाती। तो आपके कर्तव्य कहाँ गए? बताओ, विचार तो करो इस चीज को लेकर के हमारे कहाँ गए कर्तव्य। तो सामूहिक भाषण भी होना चाहिए। जब आप सामूहिक भोजन करोगे ना, तो ये निश्चित मान के चलना सामूहिक भाषण भी आपका होने लगेगा, आपकी सामूहिक बातचीत भी होने लगेगी, एक दूसरे के साथ व्यवहार भी होने लगेगा। ये पहली कड़ी जुड़ गई तो निश्चित तौर से दूसरी कड़ी भी अपने आप जुड़ेगी। तो एक दिन वो भी तय करें कि हम एक साथ मिल बैठकर, हम उसको मालूम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनोगे क्या बोलते हैं? हम संघ में उसको क्या बोलते थे? जब संघ में हम सब महाराज लोग बैठ जाते थे तो हम लोग जब बैठते थे, शाम को बैठ गए भक्ति के बाद, जब कोई श्रावक नहीं हो वो हमारा, क्योंकि जैसे आपका परिवार है वैसा हमारा भी परिवार है, हम महाराज लोग भी तो परिवार के ही हैं। सब बैठ गए तो बैठते थे, तो कुछ महाराज जी आते थे तो वो सब बोले चलो एमएमबी करेंगे। क्या करेंगे? एमएमबी करेंगे। एमएमबी मतलब समझते क्या होता है? मीठी मीठी बातें। क्या करेंगे? मीठी मीठी। विकथा नहीं करते थे हम लोग, ऐसी कोई विकथा नहीं करते थे बैठकर महाराज लोग, लेकिन उसको एमएमबी बोलते थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, ऐसी वैसी बातें नहीं करते थे। तो वो एमएमबी का कोई दिन तो तय करो कि हाँ हमारे एमएमबी का मीठी मीठी बातों का ये दिन तय, इस दिन हम सब मिलकर मीठी मीठी आपस में बातें करेंगे, कुछ ना कुछ अपना दुख शेयर करेंगे, अपना सुख शेयर करेंगे। वो दुख और सुख को शेयर करने का कोई भी दिन तो होना चाहिए, कोई भी समय तो होना चाहिए, कोई भी वक्त तो होना चाहिए, कोई भी काल तो आपको तय करना चाहिए कि हाँ इस समय में हम बताएं, अपनी बात को रखें, अपनी बात को। और निश्चित ही मान के चलना, जब आपके पास परेशानी हो और परेशानी के समय जब आप अपनी परेशानी सबके बीच में रखते हैं कि ये वाली समस्या है, तो जब ये वाली समस्या 10 लोगों के बीच में रखते हैं तो अपने अपने दिमाग, अपने अपने सुझाव, अपने अपने तरीके सब देते हैं। तो उसमें निश्चित वो जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो सकती है और हो भी जाती है, पर आप अपनी बात को सब लोगों के बीच में रखें। तो वो भी एक सामूहिक भाषण का दिन भी आप रखें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और तीसरा सामूहिक भ्रमण। सामूहिक भ्रमण से तात्पर्य ये है कि एक साथ परिवार को मिलकर कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए। आजकल का कल्चर अलग हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया। आज का कल्चर क्या है? अपने अपने मित्र के साथ जाते हैं। जितने भी लड़के लोग होंगे वो किसके साथ जाएंगे? मित्र के साथ जाएंगे। बहनें होगी अपनी सहेलियों के साथ जाएंगी, और जो बहुएं होंगी वो किटी पार्टी बनाने के लिए अपनी अपनी उनके साथ जाएगी। अब बेचारे उन माता पिता का क्या होगा जो सास ससुर घर में बैठे हैं, बूढ़े आड़े, उनको कौन ले जाएगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम एक तो साल में ऐसा टूर होना चाहिए कि सामूहिक भ्रमण होना चाहिए। पूरा ताला लगाएं और एक साथ जाएं, हम कहीं ना कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाएं, कहीं ना कहीं गुरु दर्शन के लिए जाएं, पर सामूहिक भ्रमण करें हम, ये होना चाहिए। एक माँ, मैंने पिछली बार भी इस प्रवचन में सुनाया था, फिर याद आ गया, वो भी सुना देता हूँ कि एक थी माँ, उनका नियम था कि मैं दर्शन करने जाना है आचार्य श्री जी के, और दर्शन करने जाना है, लेकिन कब? बोले वो नियम ये है कि मैं जाने को तो कोई दिक्कत नहीं, घर में सब कुछ है, 4 व्हीलर है, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, सब कुछ है, कोई मनाही की बात नहीं है, पर शर्त ये है कि सबके साथ जाना है।
शर्त क्या है? सबके साथ जाना है। पति देव को समय नहीं, देवर को समय नहीं, जेठ जी को समय नहीं, पर शर्त इतनी है। और वो जिद करते 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 पूरा 1 साल निकल गया और वो एक ही जिद पड़ रही कि गुरुदेव के दर्शन करने जाना है तो सबके साथ ही जाना है। और उसने अपने वो नियम पे बंधी रही, धीरे करके उसने कर ही लिया और ऐसा प्रोग्राम बना ही लिया कि जितने बच्चे थे वो भी आ गए, तीनों भैया भी आ गए और सब अपने माता पिता मतलब सास ससुर भी आ गए और सबको लेके वो दर्शन करने के लिए आई थी। खजुराहो में वो एक पूरा परिवार आया था। और वो जब उन्होंने बताया, मैं तो सुन रहा था, मैं तो मुझे मेरी ना मुझसे मतलब मैं तो सिर्फ उस चीज को देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी को मैंने इसलिए पॉइंट बनाया। मुझे बहुत अच्छी बात लगी उस बहू की जब वो सुना रही थी महाराज जी को कि महाराज जी 1 साल से मेहनत कर रही थी और 1 साल के बाद आज पहली बार सफल हुई हूं। मैं पूरे परिवार के साथ गुरुदेव के दर्शन करने आना था और मैं पूरे परिवार को इकट्ठा करके लाई हूँ और पूरे परिवार के दर्शन यहाँ करा रही हूँ। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, कम से कम साल में 1 बार तो सबको लेके जाओ। सबको लेके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि वो देखो एक परिवार है, वो प्रतिवर्ष शिखर जी जाता है। और शिखर जी कैसे जाता है पता है? परिवार नहीं, खानदान को लेके जाता है, पूरे खानदान को लेके जाता है। खानदान में बेटी बहू सबको लेके जाते हैं। ये मान के चलना सबको। एक बार जब हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो ब्रह्मचर्य अवस्था की बात आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। हमने सुना था कि जो बेटी या बहू अपनी जो बहनें और बेटी होती है उनको तीर्थ यात्रा कराना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो अब हम ब्रह्मचर्य व्रत ले चुके थे और हमारी सिस्टम ये था, दीदी तो बैठी हैगी, कि 4 महीने के लिए अचाशी रखते थे और 8 महीने के लिए टोपी मंडल था। आपने तो देखा होगा, टोपी मंडल था। 4 महीने के लिए यहाँ रहो और 8 महीने के लिए घर जाओ। अब ठीक है भैया, सिस्टम था वो तो। गुरुदेव 4-5 महीने में हमें शिक्षण देते थे और 7 महीने हमें होमवर्क देते थे कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर चातुर्मास में आना। अच्छा जी कहना ये हम बिहार करते हैं, कहाँ भोजन होगा। और हम 1-2 तो थे नहीं। शुरू में हम सबसे पहले एंट्री हम 12 लोगों की बिना 12 में हुई थी, 12-13 लोगों की हुई थी। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 35 हो गए वो। तो आचार्य श्री को बड़ी चिंता है, बोले इतने सारे लोगों को कहाँ भोजन कराएंगे, कोई श्रावक परेशान हो जाएगा, एक साथ 35 लोग। बोले नहीं, फिर तुम लोगों का खाना पीना, और अभी तो तुम्हारी खाने पीने की उम्र है, दोनों टाइम अच्छा भोजन चाहिए। तो हमारा निर्णय ये है, आप सबको 8 महीने अच्छे से जाना है और घर में रह के अच्छे से भोजन करना है और ये साधना दरी ये करना है। तब घर थे, अब घर आए तो दुकानदारी थी। आचार्य श्री का एक प्रवचन बहुत सुंदर हुआ, खेती पर, कृषि पर। गौशाला का उद्घाटन था बीना बारा का। मतलब मैं आज से लगभग उस बात को 26 साल पहले जो गौशाला, पुरानी गौशाला का शिलान्यास था, उस पर गुरुदेव ने बहुत मार्मिक प्रवचन बोला और ये बताया कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या आपकी स्थिति बन रही है कि आप धन तो कमा रहे हो लेकिन शुद्ध पाप कमा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स भर नहीं रहे हो आप, सेल टैक्स भर नहीं रहा, चोरी को आप चोर हो और चोरी कर रहे हो और अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हो। बिल्कुल नहीं, आपकी शुद्ध कमाई नहीं है। उन्होंने कहा कि शुद्ध कमाई तो एक किसान करता है, क्योंकि कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध कमाई है उस खेती के अंतर। वो जो खेती जो करते हैं वो शुद्ध कमाई है। तो जो खेती कृषि करता है वही ऋषि बनता है, वही भगवान बनता है, क्योंकि उसने पाप ही नहीं किया उसके अपने जीवन में। और सच बताऊं, खेती करने वाले पास कोई कंपटीशन नहीं है लगभग। आप क्या तो क्या वो सामने वाले क्या कितने का बढ़ गया, उसका कोई गिराक पहुंच गया, आप ऊपर से लेके नीचे तक आपकी बोले सांसें धड़कने ऊपर नीचे, मेरा गिराक था उधर चला गया, बात खत्म। उसमें आपने कितना आद्रोत परिणाम कर लिया। वो किसान जो होता है उसको कोई आद्रोत परिणाम नहीं होता कि उसके उसमें कितना हो, मेरे उसमें कितना हो। वो अपनी खेती और कृषि करता चलता है। तो मैं बताऊं, वो बहुत संतुष्ट और संतोषी होता है, बहुत सरल और सहज बन जाता है। वो जितना हो गया ठीक है, नहीं हो गया ठीक है। आचार्य ने कहा जो कृषि करता है, क्योंकि उन्होंने मेरे मतलब वो मेरे दिमाग में फिट हो गया कि दुकान से कमाया हुआ धन मतलब चोरी करना है, क्योंकि ये निश्चित है। यहाँ जितने लोग बैठे कोई भी बोल दे इस बात को गलत कि हम इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं चुराते हैं, बोलो कोई है एक आध तो कहता शुद्ध बिल्कुल हम पूरा हिसाब किताब रखते हैं महाराज जी। देखो कोई भी नहीं होगा। मैं तो जिस घर में था बहुत बड़ा व्यापार था, उस घर में इनकम टैक्स की चोरी भी होती है, खुला बोल रहा हूँ मैं, तो सेल टैक्स की भी चोरी होती है। क्या दिखा, पाप को पाप स्वीकारो, उसमें क्या बात है। वहाँ इनकम टैक्स सेल टैक्स सबकी चोरी हो रही है। आजकल जीएसटी तो जीएसटी की चोरी हो रही है, उस समय इनकम टैक्स सेल टैक्स थे।
हाँ? तो वो इनकम टैक्स सेल टैक्स की वहाँ चोरी होती थी। तो मेरे मन ने ये बोला कि अगर मुझे यात्रा करानी है, सामूहिक यात्रा करानी है, और अपनी मतलब जो बुआ रिश्ते में थी सब, जो उनको लेके जाना है, तो उस वक्त मेरे मन में विचार आया क्या करूं। अब बड़ा, मैं वहां से 3 किलोमीटर खेत था, वहाँ खेत में जाता था, रहता दिन भर खेत में था, तो खेत में जाता था, मन में वही विचार चलता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं कैसे करूं। तो वहां पर जब मैं जाता था तो एक पेड़ के नीचे बैठता था, वहां पर आजू बाजू के जो लोग किसान लोग थे वो, तो वो न एक भाई ने मेरे चेहरे को देखकर समझ लिया कि मुझे कुछ न कुछ विकल्प है। तो उन्होंने पूछा, भैया जी आज आपके चेहरे पे रोज जैसी प्रसन्नता नहीं है, जैसे आप बिल्कुल एकदम रहते हो, आज कुछ ना कुछ तो घर में हुआ है। तो मैंने कहा भाई हमारा क्या होगा, हमारा कौन सा घर में झगड़ा होगा। नहीं नहीं भैया जी, हम तो इतने दिन से आपको देख रहे हैं, बिल्कुल गांव की भाषा में उस किसान ने बात करी। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा मन में चल रहा है उथल पुथल। बोले क्या चल रहा है। हमने कहा हमारे भाव ये हैं, शिखर जी की वंदना करना है, और ये भाव कब दीक्षा हो जाए, हम चाहते हैं जो हमारी 2-3 बुआएं उनको ले जाना चाहते हैं। तो बोले का दिक्कत है, ले जाओ ना। तो मैंने कहा भाव ये है कि शुद्ध कमाई से ले जाना है। बोले शुद्ध कमाई मतलब, मैंने कहा शुद्ध कमाई घर में होती ही नहीं है, तो मैं कैसे ले जाऊं उनको शुद्ध कमाई से। फिर तो मैंने कहा क्या करूं। तो उन्होंने कहा आप तो खेती करने लगे, क्योंकि आचार्य ने बोला था, तो मैंने खेती प्रारंभ कर दी थी। खेती हमारे बटई से दी जाती थी, तो मैंने प्रारंभ करी खेती की, नहीं खेती करूंगा, और मैं खेत में ही जाता था और खेत में ही रहता था वहां पर। तो वो जो खेत में जहाँ रहता था तो वो सब लोग आते थे, तो हमने कहा तो आप कर तो रहे हो। मैंने कहा लेकिन कर तो रहा हूँ और अभी जाना है मेरे को। तो ये सब खेती आपकी तो है, आप ही ने तो बोई है, ये तो शुद्ध कमाई, आप इससे कर लेना। तो मैंने कहा अभी कब आएगा और कब की बात और कैसा होगा। मैंने कहा ठीक है, और ये भी ऐसा नहीं है शुद्ध वाला। तो फिर एक दूसरा किसान बैठा था, उसने कहा कि देखो मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ आप चाहो तो। बोले क्या। मेरे पास कपास भरा हुआ है, और मैं कपास तो जाके बेचूंगा, ये कपास आप मुझसे ले लो, और वहाँ पर खातेगांव मंडी पास में है, वहाँ जाके आप बेच देना, जो मुनाफा होगा दूसरा सेठ कमाएगा तो आप कमा लेना, शुद्ध कमाना हो तो आपको, इसमें कोई नहीं है, और टैक्स तो पूरा कृषि मंडी में जाएगा ही जाएगा। मेरे दिमाग में बात बैठ गई। मैंने कहा हाँ ये बात ठीक बोल रहा। फिर दूसरा एक और बोला, बोले आप एक काम करो। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले ये जो जमीन पड़ी है इसमें भी हाल गेहूं बोलो आप, और गेहूं हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप चिंता नहीं करो, वापस हमें गेहूं दे देना। तीसरा एक और वहीं बैठा था, उसने बोला बोने का काम हम करते हैं, हम सब करेंगे भैया जी, लेकिन आपकी भावना है आप शुद्ध कमाई से शिखर जी जाओ। अब ये भाव हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये। और फिर उसके बाद अब मैं ट्रैक्टर पर बैठकर, पहली बार तो जीवन में ट्रैक्टर पे बैठा, और ट्रैक्टर पे बैठकर मंडी में पहुंच गया, खातेगांव मंडी में। अब जैसे ही खातेगांव मंडी में पहुंचा, और वहां पर मैं सफेद कुर्ते पजामे में और वहां माल बेच रहा था। अब धूप इतनी, तो वहां पर जो जिनको ले जान बुआ जी पूर्व अवस्था की, उनके सुपुत्र वो खरीदी करते हैं कपास। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, भैया जी आप यहाँ काय के लिए। मैंने कहा ये माल बेचने आए। बोले आप आए हो, घर में कमी है क्या, यहाँ काय के लिए आए हो आप। तो मैंने कहा मतलब मैंने उनसे ही कहा, भूपेंद्र भाई साहब उनका नाम था, गजेंद्र भाई साहब नाम था। तो उन्होंने मुझसे, मैंने कहा कि ऐसी बात है, ये कपास मैंने खरीदा है, और जो है मुझे बुआ जी को और दोनों तीनों बुआ जी को शिखर जी ले जाना है, ये भाव। बोले आप जाओ, आपका कपास बिक गया। उन्हें तुरंत बोल लगे, और आप सीधे घर जाओ और पहले भोजन करो। घर जाके उन्होंने गाड़ी बुलवाई और घर भिजवाया, और फिर उस कपास से उस जमाने में 4500 रुपये हमें मिले थे उस जमाने में। अब गेहूं हुए नहीं, और गेहूं हुए नहीं, और बता रहा हूँ वो बात याद आ गई, प्रवचन का विषय दूसरा हो गया। अब गेहूं हुए नहीं, लेकिन अब गेहूं हुए नहीं तो एक मित्र के पास में गया। देखो क्या है मित्रता, और क्या है, एक मित्र था मेरा, उससे हमने कहा कि भैया मुझे शिखर जी जाना है, कुछ पैसे उधार दे दो, 2 महीने बाद गेहूं आ जाएंगे। सत्य घटना बता रहा हूँ। अब वो व्यक्ति पहले कहीं था, जमीन पे था, और फिर वो बहुत आसमान पे पहुंच गया, लेकिन मैंने पैसे मांगे तो अब उसको ऐसा लगा, उसने कहा घर में इतना है, तो मैंने सब बता दिया, घर का नहीं चाहिए, आप उधार दो और ब्याज से दो। तो अब उसने घुमा दिया। जैन होने के बाद, साथ रहने के बाद उसको लगा पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से देंगे, चले गए पैसे। मैंने पैसे मांगे 10,000 रुपए, तो नहीं दिए। अब नहीं दिए तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। अब विचार करना, चेहरा उतरा हुआ था। और मेरे एक मित्र हैं शीलू भाई, उनके घर गया मैं, वहाँ गया खातेगांव में, उनका छोटा भाई विज्जू था, वो भी मेरे चेहरे को देख के समझ गया, क्योंकि मैं हमेशा प्रसन्न और खुश रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो है। मैंने अपनी बात बता दी। तो देखना, एक जो बैंड बाजा बजाने वाला भाई है, वो उनका योगेश करके मित्र था खातेगांव में, आज भी है वो। जब उसने ये बात सुनी कि मुझे पैसे की आवश्यकता है,
तो वो योगेश भाई ने तुरंत बोला भैया जी आपको पैसे मिल जाएंगे और मैं दे दूंगा, आप निश्चिंत रहना। एक जैन भाई ने, मित्र ने मदद नहीं करी, लेकिन उस योगेश भाई जो ढोल बाजे वाला है उसने मेरी मदद करी और उस वक्त मुझे पैसा दिया। विचार करना क्या है, उस वक्त 10,000 रुपये नगद राशि मुझे दी उन्होंने, बोले आप ले जाना। उस 15,000 की राशि से मैंने मेरी वो खतेगांव वाली बुआ को भी और वो भवानी मंडी वाली बुआ को भी और भी लोगों को यात्रा 15 दिन की शिखर जी की कराई शुद्ध कमाई से। वो सामूहिक भ्रमण था, वो एक अलग ही आनंदित वो यात्रा थी, लेकिन शुद्ध कमाई से करी। तो मेरा भी भाव है, यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं, अपनी अपनी बहन बेटी को आप भी चाहें तो ऐसे ही शुद्ध और सात्विक कमाई से यात्रा करा सकते हैं। उस शुद्ध और सात्विक कमाई से आप यात्रा कराओगे, शतिशय पुण्य है ये मान के चलना। इस यात्रा का, यात्रा कराना उसमें आया है कि पुण्य अपनी राशि का दान कहाँ करना है, तो उसमें ये भी आया है कि यात्रा कराना, जिन बिंब विराजमान करना, ये सब यात्रा के अंतर्गत आया। ये सामूहिक भ्रमण, तो यही कहूँगा कि एक ना एक महीने में, 4 महीने में, साल भर में एक ट्रिप। और आपके यहाँ तो बड़े बाबा बहुत पास में, अरे वो बड़े बाबा जो पूरी दुनिया के क्या हैं, पूरी दुनिया यहाँ आती है माथा टेकने, तो आप महीने में एक दिन चले जाओ कि हम सब मिलकर एक साथ महीने में एक बार बड़े बाबा के दर्शन करने जाएंगे। सिद्ध क्षेत्र भी है, अतिशय क्षेत्र भी है, और आगे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चौथी बात, सामूहिक भोजन की बात दूसरी निकल गई, तो वो हमने अपनी भी घटना सुना दी। आप लोग अच्छी लगी कि नहीं लगी? और सामूहिक भजन की आपको बात बता रहा हूं, तो सामूहिक भजन मतलब क्या? सामूहिक भजन मतलब, अब देखो सामूहिक जब आप भजन करते हो, कल की बता रहा हूं आपको, कल यहाँ पर सामूहिक भजन होने लगा, तो सामूहिक भजन होने लगा 1 2 3, ये मंच जो है ना, मेरे को लग रहा था टूट नहीं जाए। सामूहिक भजन प्रारंभ कल रात को हमारे भाई आए तो उन्होंने प्रारंभ किया, तो मैं यही लग रहा था, मैंने कहा जल्दी बंद करो क्योंकि सबके हाथ पैर थिर रहे हैं, स्टेज पे जगह नहीं है। पूरा ऐसा मामला और जैसा माहौल हो गया था। और हमारे स्वदेश भाई ने भी एक नया ही भजन तैयार करके उन्होंने भी पूरे उसमें सुना दिया आप लोगों के लिए, ये महाराज जी आपके लिए बनाया, ठीक है कोई बात नहीं। तो सामूहिक भजन से पुण्य भी बनता है, और सामूहिक भजन से ये मान के चलना आपस में प्रेम वात्सल्य स्नेह भी बढ़ता है। ये भी होना चाहिए कि हम हफ्ते में एक दिन सामूहिक भजन करें, भक्तामर का पाठ करें, या फिर शांति विधान करें, या फिर ऐसा लगता तो कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जिसमें हम बैठकर भगवान की भक्ति कर सकते हो। वो अगर हो जाए तो ये मान के चलना हमने वो भी बहुत बड़ा अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर लिया, बहुत बन गया। एक सामूहिक भजन भी होना चाहिए। और फिर अंतिम नंबर पर है कि सामूहिक भगवान की क्या वाणी का वाचन हो जाए। इसके तो अनूठे ही प्रयोग हुए हैं, ये बात तो अनोखी। कौन सी? सामूहिक वाचन की। सामूहिक वाचन की जो बात है कि सामूहिक वाचन होना चाहिए। इस सामूहिक वाचन से क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको आप समझने का प्रयास करना। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। किस लिए आते हैं पता है? किस लिए आते हैं? सब लोभी है, पूरे संसार के जितने लोग हैं ही लोभी। महाराज जी आपने घर छोड़ दिया, हमने थोड़ी घर छोड़ दिया। सबको ऐसा लगता है कि महाराज ज्योतिषाचार्य हैं, महाराज वास्तुकार हैं, महाराज के पास बहुत सारी चीजें हैं, तो भटकते भटकते वो आ जाते हैं, महाराज ये दो, महाराज वो दो। ठीक है, हमारा क्या है, ठीक, कम से कम यहाँ मानी भटके हमारे पास ही आए हो। आप आए तो हमारे पास ही, देवशास्त्र गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि तो अब सब लोग आते हैं मेरे पास इसी भाव को लेकर कि वास्तु देखो। तो मैं बताऊँ क्या बोलता हूँ उनसे? मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपके, सुन लो कान खोल के, अगर आपके घर में भगवान की वाणी का वाचन हो रहा है, भगवान की वाणी को आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो भगवान की वाणी जब वाचन होती है तो आपके घर की पूरी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, पूरे वास्तु दोष समाप्त होते चले जाएंगे। करना पड़ेगा लेकिन आपको क्या? सामूहिक वाचन। क्योंकि आचार्य श्री जी बोलते हैं कि वही माला आप अकेला फेर रहा है, और वही माला जब एक साथ सामूहिक रूप से होती है तो सामूहिक पुण्य बनता है, और सामूहिक पुण्य बनता है तो सामूहिक पुण्य का अनोखा ही प्रभाव होता है। सब अपने आप दूर हो जाते हैं, कष्ट पीड़ा तकलीफ
सबकी सब दूर हो जाती है, लेकिन करना पड़ेगा एक साथ बैठकर एक समय पर। मैंने तो एक कागज तैयार कर रखा है, जो मेरे पास आते हैं आशीर्वाद देता हूँ, वो कागज उनको बता देता हूँ, इस विधि से आप भक्तामर पाठ एक समय पर 8 बजे यानी 8, 8:30, 8:30, 9, 9, 9:30 इतनी बजे आपको स्टार्ट करना है भक्तामर का पाठ। और भक्तामर के पाठ के बाद आपको स्टार्ट करना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप सामूहिक वाचन करें एक दूसरे के साथ बैठकर, वहां सामूहिक वाचन हो जाता है। तो पता है वही समय है, उस समय आप भी कथा करते हो या तो मोबाइल पे या मूवीज पे या टीवी पे, और वही समय एक साथ बैठकर आप अगर मान लो क्या कर लोगे, भगवान की वाणी का वाचन कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, सामूहिक पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। और जब पुण्य होगा तो कितने भी बड़े वास्तु के दोष हो, कितनी बड़ी ज्योतिष के दोष हो, वो वास्तु और ज्योतिष सब आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो जहाँ पुण्य होता है वहाँ ये सब ये दशाएं वसाएं सब अपने आप में अलग हो जाती है। मान के चलना दशा का अपने आप निर्देशन अगर आप भगवान का लेंगे तो दशा रहेगी नहीं आपके जीवन में। तो हमारा तो ये भाव है कि आप सामूहिक भगवान का वाचन भी करें। अपना समय हो रहा है और सामूहिक वाचन पे कल मैं आपको बहुत अच्छा जो मेरे साथ घटा था और जो मैंने क्यों किया, अगर आप चाहेंगे तो कल आपको सामूहिक वाचन की बात भी बता दूंगा। और पूरी बात क्योंकि आज पानी भी आ रहा है और शायद आप लोग भी सुन नहीं पाएंगे मेरी इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको, सामूहिक वाचन वाली बात को कल आपके बीच में। आपका मन यहाँ वहां भी हो रहा है, तो मन यहाँ वहां भी हो रहा है, सुना दें। अब वो 3-4 मिनट में फिर आचार्य का संस्मरण छूट जाएगा, यही सुना रहा हूँ। सामूहिक वाचन की बात आप लोगों के बीच में सुना रहा हूँ। जब मैं डोंगरगढ़ में था तो पहले लगभग मौन रहता था, मैं प्रयास मतलब यही रहता था मौन रहे। अब जब डोंगरगढ़ में था तो मौन रहता था, और मौन में दीदी ने तो देखा ही होगा, वहाँ नीचे बैठा था दीवार की तरफ मुँह करके लगभग बैठता था, तो एक भाई रोज आता था नमोस्तु करता था और वहीं बैठ जाता था। मैं सोचता था जब मुझे इससे बात ही नहीं करनी है तो फालतू ये मेरे पास आके क्यों बैठता है। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, भाई काय को आता है, मुझे एक शब्द बोलना नहीं है, तो दूसरी जगह जा तो तेरा भला होगा। तो अब बड़े उससे बोला, नहीं महाराज जी अच्छा लगता है आपके पास बैठने में। फिर बाद में और 2-3 दिन बाद फिर मैंने बोला, भैया मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अच्छा लगता है, दर्शन डिस्टर्ब भी होता तू बैठ जाता है यहाँ से जा। तो उसने एक ही बात बोली, बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मेरी स्थिति बड़ी खराब है। मैंने क्या हो गया बोल, वही डोंगरगढ़ का बालक था वो। मैंने क्या हुआ बोल, बोले महाराज जी बात ऐसी है कि मुझे महाराज बनना है। मैंने वो बैठे आचार्य महाराज, वो बनाएंगे महाराज, हम थोड़ी महाराज बनाएंगे, वहां चले जा। उसने अपनी स्थिति परिस्थिति बताई, बोले महाराज तो बनना है लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे पिताजी ड्रिंक करते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, ठेला चलाता हूँ, मेरी परिस्थिति खराब है। पूज्य धवल सागर जी महाराज, पूज्य आनंद सागर जी महाराज ने मेरे पिताजी को बहुत समझा लिया पर वो मानने को तैयार नहीं है, और वो ड्रिंक भी नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैंने कहा हाँ, मैंने ओम बोला और वो चल दिया। फिर मेरे अपने आप कान में आवाज आई, कान में अपने आप आवाज आई, या मेरी एक कहना चाहिए सोच थी कि इस बालक से बोलो गाय का घी का दीपक लगाए और भक्तामर का पाठ करे, और जितने देवी देवता उसके घर में वो उसके घर के सदस्य हैं उनको भी जय जनेन्द्र करके बुलाए और एक समय फिक्स करे और सब लोग पाठ करें। अब बस हो गया, ये बात बोली और अब मेरे कान में आई। अब मैंने कहा करूं तो नहीं करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बड़ी स्थिति खराब, बोलूं तो ठीक। फिर मेरे मन में लगा कि किसी का भला हो रहा तो 10 लाइन लिख के दे दो ना। हमने उसको बता दिया ऐसे ऐसे भक्तामर का सामूहिक पाठ करो और इस प्रकार से कुछ न कुछ शास्त्र का वाचन करो, और इस प्रकार से उसको बालक को दे दिया। वो बालक खुश हो गया और उसके बाद उसने वो प्रारंभ किया। अब वही पिताजी को क्या पता कौन सी श्रेणिक चारित्र की बात जमी। अगले दिन भगवान के अभिषेक करने पहुंच गए डोंगरगढ़ मंदिर में, और वो अभिषेक करने पहुंचते ही जो वहाँ के समाज के लोगों ने रोक दिया, तुम ड्रिंक करते हो, तुम्हारे अधिकार नहीं है। तो अब वो जो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं उन्होंने कहा भैया वो आया है धोती दुपट्टे पहन के, कर लेने दो, हम जिम्मेदारी। उसने कहा मैं आज के बाद नहीं करूंगा पर मेरे को भगवान के चरण छूने दो। कल मैंने भगवान के चरण का अतिशय देखा क्या है, मेरा जीवन कल को सुनने के बाद बदल गया है। वो सोए थे, वो बैठे नहीं थे भक्तामर पाठ में और वाचन में, अभिषेक करने दिए। वहीं पे सिंघई जी थे डोंगरगढ़ के। अब उन्हें ये लगा कि धवल सागर जी, आनंद सागर जी ने मुझसे बहुत बोला इस बेचारे को, गरीब को ठेला चलाता है, दुकान दे दो, तुम्हारे यहाँ तो दुकान फालतू मेन मार्केट में खाली है, दे दो उसको। अब उन्हें लगा, मैंने तो मना कर दिया दोनों महाराजों को। उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और उस बच्चे से बोला, बोले भैया क्षमा चाहता हूँ,
तुम एक काम करो, ये मार्केट की दुकान, आज भी इसकी दुकान मार्केट में डोंगरगढ़ में चले जाना है, बिट्टू नाम का वो बालक है, और बोले ये दुकान भी लो और दुकान के बाद ये पैसे भी लो, कलकत्ता जाओ तुम, रायपुर नहीं कलकत्ता से माल लेके आओ। वो वेल फर्नीचर वाली दुकान बना के उस बालक को दी, वो ठेले से दुकान पर आया, दुकान पर सब कुछ करने लगा, बहुत व्यवस्थित हो गया, 2 नौकर रख लिए, पुनः वापस चतुर्मास के लिए डोंगरगढ़ पहुंच गए। रास्ते में हम बोले क्यों भाई क्या बात है, ठीक है, मौन में इससे पूछा, बोले भगवान नमोस्तु रजिस्ट्री कराने जा रहा हूँ। काय की रजिस्ट्री? बोले वो आपके आशीर्वाद सब ठीक चल रहा है, पहले किराए का मकान था, घर का मकान ले लिया, एक शर्मा जी हैं, उन्होंने अपना मकान, वो बम्बई में 30 लाख का मकान है, लेकिन उन्होंने 13 या 14 लाख में मेरे को देने के लिए हाँ कर दिया, और वो भी बोला पैसे नहीं है तो बोले किस्त में दे देना बेटा तो बहुत अच्छा आएगा। तो धर्म ध्यान से लगा हुआ बालक है, बोले अपने आप दे दिया, दुकान भी होगा, घर भी हो गया, सब आपके आशीर्वाद से हो गया। तो वो जो भक्तामर का जो मैं सबको बताता हूँ, एक पूरे उस पर फिर लिखा हुआ है, फिर तो वो हमारे कागज से लिखा था, उसकी खूब फोटो कॉपी, निराकुल सागर जी थे, उनने उसको और उनके अक्षर अच्छे रंगीन में कर दिया, अभी इंदौर में उसकी कॉपी और व्यवस्थित तैयार होकर तो सैकड़ों लोगों को बताता हूँ वो पूरी कि ऐसे ऐसे आपको पाठ करना है। वो जो सैकड़ों हजारों लोग उसको कर रहे हैं और सब मजे में हैं उस भक्तामर पाठ, उस विधि से जो करते हैं। अब वो कहाँ से आई क्या आई अपना क्या, लोग वास्तु के लिए आते हैं, लेकिन हम वास्तु के नाम देखते हैं, ध्यान रखना, ये तो अपने अपने नक्शे मत ले आना। मैं किसी घर का वास्तु नहीं देखता हूँ, मैं भगवान का वास्तु देखता हूँ, ठीक है ना। पर हाँ कोई आता है तो अपन बता देते हैं, और बता देते हैं और किसी का भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और होता ही है। अगर देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है और आपने देव शास्त्र गुरु की बात मानी कि हाँ महाराज जी बोल रहे हैं तो अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से आपका अच्छा होगा। कभी ये मत सोचना कि नहीं होने वाला, पर विश्वास, श्रद्धा और आस्था के साथ आप हमारी बात मानोगे तब आपका भला होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। वो आस्था ही सब कुछ कराती, भगवान चमत्कारी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। वो भगवान कुछ नहीं देंगे, पार्श्वनाथ भगवान वो वीतरागी है, अगर वो कुछ दे देंगे तो ध्यान रखना वीतरागिता खत्म हो जाएगी। वो क्या, भगवान नहीं, भक्त चमत्कारी होता है। भगवान नहीं, बड़े बाबा चमत्कारी नहीं है, वो बड़े बाबा के प्रति जो आस्था है आपके अंदर की वो चमत्कारी है। तो वो आस्था अगर मेरे लिए आपकी होगी कि महाराज जी के कहने से हमारा काम हो जाएगा, इतनी अंदर से आस्था जगाओ, अहोभाव जगाओ, आदर भाव जगाओ, और आप आओगे तो निश्चय अपने आप माथा टेकोगे और काम होता चला जाएगा। तो ये आप मान के चलना। तो ये सामूहिक भोजन, सामूहिक भाषण और सामूहिक भ्रमण और सामूहिक भजन और साथ साथ में सामूहिक भगवान की वाणी का अगर आप लोग वाचन करेंगे तो ये बहुत बड़ा समाधान है हमारे घर परिवार का। आगे की बात अपन अब कल करेंगे, 5-7 मिनट अपना एक्स्ट्रा प्रवचन हो गया है। अब कल देखते हैं आचार्य भगवान का संस्मरण, अपन कल बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।